हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि जेके पीएसआई एस्पिरेंट्स और जेके कांस्टेबल एस्पिरेंट्स रेगुलरली डिमांड्स रख रहे हैं रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। तो आज ही प्रेस कॉलोनी में गए थे तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप बताइए कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसाइल ने आम नौजवान को परेशान करके रखा हुआ है। अगर हम थोड़ा पीछे कुछ अरसे पहले जाते हैं, साल 2021 में जाते हैं, जब पुलिस सब इंस्पेक्टर की कुछ असामियां आई, 1200 के करीब असामियां आई, जिसमें लाखों की तादाद में जो है बच्चों ने फॉर्म भरे, एग्जाम्स दिए और कुछ देर के बाद वो एग्जाम स्क्रैप हो गया और उसके बाद दोबारा से एग्जाम हुआ और लगभग इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होते 3 साल के करीब का ये वक्फा जो है वो लग गया। और इसी बीच इन नौजवानों में एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी का माहौल भी देखने को मिला। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जो आपकी नजरों से होकर भी गुजरे हैं। और अब जो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है, उस पर बच्चों की ये मांग है कि हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। जिस तरीके से एग्जाम्स में धांधलियां जो है वो हुई और बच्चों में एक तशवीशनाक जो है माहौल जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ जो ज्यादतियां आज से पहले हो गई, अब वो नहीं होनी चाहिए। अब जो रिक्रूटमेंट्स निकल रही हैं या असामियां हम कहें, पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो हम कहें कि 752 जो वैकेंसीज हैं रेफर की गई हैं, उनका अभी कोई पता नहीं है। या कांस्टेबल की जो 4000 के करीब असामियां आनी हैं, उनके बारे में बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से 2-3 साल उनके जाया हुए हैं, उनमें जो जिनकी उम्रें निकल गई हैं, अब उनके लिए कुछ राहत होनी चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन की ये बच्चे मांग कर रहे हैं। इसी पर कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब उनको कौन से मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। अच्छा, क्या मसाइल हैं अब एज रिलैक्सेशन का जो है आप मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 3 साल के करीब जो है एक प्रोसेस लगता है किसी भी हम कहें जैसे एसआई का हम एग्जाम देखते हैं, उसको पूरा होने में, मुकम्मल होने में 3 साल का जो है एक वक्फा भी लगा है। तो अब एज रिलैक्सेशन। मैम, पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में आई थी, तो उसका हमारा मार्च में एग्ज़ाम हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मार्च में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उसमें कुछ धांधलियाँ वगैरह दिखी थी, बट वो स्क्रैप कर दिया। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया और स्क्रैप कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने फिर एपटेक कंपनी उन्होंने एक अपने टेंडर में लाई, वो फिर से उन्होंने एग्ज़ाम लिया। फिर कुछ जो लड़के थे उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, उससे हमारा 1 साल पूरा चला गया। फिर क्या, फिर एग्ज़ाम हुआ मैम, एग्ज़ाम हो गया, कोर्ट केस भी हमने जीती है। मैंने पिटिशन डाली थी कोर्ट केस में, मैं उस टाइम क्लियर किया था एग्जाम। हमने अपने एक अलग लड़के थे, उन्होंने पिटिशन डाली थी इसके लिए कोर्ट में, तो हम वो केस जीत गए, तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो फिर हमने रिजल्ट आया, रिजल्ट आते आते भी टाइम लग गया काफ़ी। फिर क्या हुआ मैम, चलो किसी अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, किसी 2 या 3 नंबर से मैं रह गया, काफ़ी क्लोज था। तो उसके बाद मैं क्या, उन्होंने वैकेंसी रेफर की थी 752 वैकेंसी रेफर की थी। तो मैम वो की थी 2000 शायद 22 के एंडिंग में, शायद 23 में स्टार्टिंग में की थी। तो उसके बाद मैं वो रेफर की थी, तो उसके बाद वो वैकेंसी आउट नहीं हुई, अभी तक वैकेंसी वो आई नहीं है। तो हम चाहते, जो हमारा जिसमें जो टाइम गया है, जो 21 से लेके 24, और मैम साथ में जो 21 के 1200 थे, वो जस्ट अभी लगे हैं, 2024 में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो उनको 3 साल लग गए हैं। और बाकी स्टेटों में देखा जाए तो मैम हर साल, अभी बिहार में जस्ट अभी बिहार की नोटिफिकेशन आई है दरोगा की, मैम उनकी हर साल, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी निकली है और अगले साल भी उनकी निकल जाएगी। तो हर साल निकलती है। उनकी एज भी जो है, उन्होंने मैक्सिमम 32 रखी हुई है, मैक्सिमम एज 32 रखी हुई है। और उनका जो क्राइटेरिया है वो 18, हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि 18 से 28 होता है एज क्राइटेरिया। तो बाकी स्टेटों में क्या है, 20 से 30 होता है या 21 से 32 होता है, कुछ ऐसा रखा होता है। हमारे, और आपको मैम पता ही होगा, 18 और 19 के बीच में कोई भी ग्रेजुएट नहीं होता है। जो भी ग्रेजुएट होता है वो 20 से ही होता है। तो वो फॉर्म तभी एलिजिबल होगा जब वो ग्रेजुएट होगा। तो 18 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, वो फॉर्म नहीं भर सकता, 19 में कोई फॉर्म नहीं भर सकता। तो हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप इस जो आपने एज क्राइटेरिया रखा है 18 से 28, आप इसको अमेंड करके
20 से 30 रख दो या 21 से 32 रख दो, ठीक। कि जिससे इस क्राइटेरिया में बच्चे जो फॉल करते हैं वो फॉर्म भर सकें। और साथ में मैम हम चाहते हैं जितनी जल्दी वैकेंसी आप आउट कर दोगे, क्योंकि मैम अनएम्प्लॉयमेंट काफी, गवर्नमेंट ने काफी वैकेंसी फिल भी की है, हम उसका बहुत थैंकफुल करते हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने वैकेंसी काफी फिल भी की है। बट कुछ बच्चे अभी जो वेट कर रहे हैं कि अभी जैसे मैम वैकेंसी अभी तक कोई न्यू वैकेंसी कोई भी नहीं आउट नहीं हुई है, जो भी पेपर हो रहे हैं वो पुराने हैं, पुराने जो पहले फॉर्म भरे थे उसी के पेपर हो रहे हैं, नई वैकेंसी के कोई पेपर नहीं हो रहा। अभी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आउट हो जाए, और कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी आने वाले हैं। अगर मैम इलेक्शन आगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो हमारा वहां पे भी कोई फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ना कोई वैकेंसी आउट होगी, तो वहां ये साल भी हमारा, मुझे लगता है हमारा चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके वैकेंसी आउट करे और हमें एज रिलैक्सेशन दे दे जेकेपी एसआई में और कांस्टेबल में, क्योंकि कांस्टेबल की 4000 वैकेंसी 2017 में लास्ट वैकेंसी निकली थी, अब जाके 2024 में ये कांस्टेबल की वैकेंसी निकल रही है। बीच में भी निकली थी पर वो बॉर्डर बटालियन की थी, वो सारे फॉर्म नहीं भर सकते, जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते थे वही फॉर्म भर सकते थे। तो हम चाहते हैं कि कांस्टेबल की भी आप एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, और हमें एसआई में भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे बच्चे मैक्सिमम बच्चा फॉर्म भर सके और अपना कैरियर एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चला सके। ठीक है। आपसे बात करना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेंद्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक आपने अप्रोच कहाँ कहाँ किया है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर आप मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि नौजवान जो हैं वो सबसे पहले मीडिया में आते हैं, तो इससे पहले आपने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दी हो या? जी, हम लोगों ने मैम पहले तो कुछ मीडिया बाइट्स दी थी, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। बाकी चैनल्स में भी हम लोगों ने बात करी थी। उसके बाद साथ साथ में हम लोगों ने कुछ जैसे हमारे जो एक्स एमएलए हैं सुखनंदन चौधरी जी, उनसे बात करी थी। उन्होंने हमारी बात को काफ़ी सीरियसली गंभीरता से लिया, और उनके साथ मीटिंग के बाद उन्होंने फिर हमारा जो मेमोरेंडम था वो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उसके साथ मीटिंग में उनको पेश करा, और गवर्नर साहब ने भी उसको मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे, और जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है इसको भी देखेंगे, और जो फास्ट रिक्रूटमेंट है जो जेएनके में होनी चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी मतलब हमें आश्वासन दिया। तो ये सुखनंदन जी ने काफ़ी इस मामले में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दिया। अच्छा, मुझे एक चीज और जानना चाहूंगी कि अगर एज रिलैक्सेशन आप नौजवानों को नहीं मिलती है, जिस तरीके से आप इतनी देर से कोशिश भी कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं या आप रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? मैम उसके बाद क्या कर सकते हैं मैम, फिर हम नेक्स्ट कोई और वैकेंसी देखेंगे, पर मैम हम चाहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करें, सर्व करें। क्योंकि हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, पिछली बार भी मेहनत की थी मैम, रनिंग भी हुई कंप्लीट, सब कुछ किया। तो हम चाहते हैं कि हम पुलिस में अपना योगदान दे सकें। और साथ में मैम एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक 2022 में हमारा फॉरेस्टर के फॉर्म निकले थे मैम, उस वैकेंसी का हमें अभी तक पता नहीं चला कि कब उसका फिजिकल उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, अभी हमें उसका ये नहीं पता कि फिजिकल कब होगा, क्योंकि 22 में फॉर्म भरे थे, अभी तक उसका फिजिकल का कोई पता नहीं है कि उसका पहले फिजिकल ही होगा उसके बाद एग्जाम होगा। फॉरेस्टर का भी नहीं हमें पता लग रहा। एटलीस्ट हम उस एग्जाम के लिए तो हम वो एग्जाम तो दें एटलीस्ट, वो तो उसके लिए हम अभी फिजिकली फिट हैं। अगर वो उसके लिए एज का कितना है? एज उसकी एज तो काफी ज्यादा है, उसकी एज कोई क्राइटेरिया कि 28 ही भर सकता, उसकी 40 तक है शायद, 40-35, इतना मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। हाँ, उसकी ज्यादा है एज, आप भर सकते हो। उसमें 3 फॉर्म निकले थे, एक गार्ड का निकला था, फॉरेस्टर गार्ड, फॉरेस्टर सब इंस्पेक्टर जिसको हम फॉरेस्टर बोलते हैं, और एक निकला था फॉरेस्टर इंस्पेक्टर। मैं तीनों की रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है हमारी। और मैम कह रहे थे कि रिजर्वेशन का कुछ नया रिजर्वेशन रूल आया कि जो वैकेंसी थी पहले जेकेएसएसबी के पास थी, वो विड्रॉ करके फिर से इन्होंने गैड में भेजी थी कि जिसके रिजर्वेशन नए रूल बना के उसको फिर से जेकेएसएसबी में भेजेंगे। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके ये वैकेंसी फिर से जेकेएसएसबी को रेफर कर दे कि वो एडवर्टाइज कर सकें इस वैकेंसी को जितनी जल्दी हो सके, फिर हम वो उस वैकेंसी को फिल आउट करें। चले, ये मांग इनकी एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई आज की नहीं है, बहुत अरसे से ये नौजवान जो हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर बार बार सरकार से कह रहे हैं कि जो एग्जाम्स हमारे स्क्रैप हुए, जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ है, उसको किसी सिरे पे लगाया जाए या एज रिलैक्सेशन देकर इन बच्चों को राहत या
इनके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा जाए। वहीं कुछ एग्जाम्स का ये बोल रहे हैं या कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो इनको याद भी नहीं कि कौन से बने हैं, जिनके एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए, जिनकी कोई नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं निकाली गई है। बहरहाल गवर्नर तक ये गए और इनको जो इन नौजवानों को या इनके मुस्तकबिल के लिए अश्योरेंस भी जो है सरकार की जानिब से बार बार दिया जा रहा है कि इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं पर हम कहें कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं आई हैं या उनमें जिन बच्चों को नया डाला जाएगा या रिजर्वेशन के अंदर जिन बच्चों को रेफर किया गया है उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, वहीं पर तशवीशनाक माहौल इस तरीके से भी हो रहा है कि अगर इलेक्शन आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में और उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो उस दौरान भी बच्चों का जो वक्त है बहुत जाया हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान कोई एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। और इसलिए ये इन बच्चों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनके लिए कोई ठोस फैसला जो है वो उठाए ताकि इनका जो मुस्तकबिल है वो तारीकी में ना जाए और ये अपने मुस्तकबिल को रोशन होता देख सके।